नमस्कार, मैं हूं ज्योति सिंह। खबरों की शुरुआत करते हैं देश प्रदेश में। कांग्रेस में राहुल गांधी की पुरानी युवा टीम का एक और खास सदस्य टूट गया। कभी राहुल गांधी के करीब रहे मिलिंद देवड़ा ने ठीक उसी दिन कांग्रेस छोड़ दी जिस दिन राहुल गांधी ने मणिपुर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस से इस्तीफा देते ही पूर्व केंद्रीय मिलिंद देवड़ा केंद्रीय मंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गए। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर निशाना भी साधा। कांग्रेस में राहुल गांधी की पीढ़ी के एक और नेता ने रविवार को पार्टी छोड़ दी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना का दामन थाम लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपने जाने के कारण गिनाने शुरू कर दिए। उनमें एक कारण बताया कि कांग्रेस उद्योगपतियों को निशाना बना रही है। मैं पार्टी का लॉयल हूं। अफसोस की बात है कि आज की कांग्रेस और 1968 की कांग्रेस, जब मेरे स्वर्गीय पिताजी ने इस पार्टी में शामिल किया हुआ, और 2004 की कांग्रेस जब मैं इस पार्टी में शामिल हुआ, दोनों कांग्रेस में बहुत अंतर है, बहुत फर्क है। यदि कांग्रेस और यूबीटी कंस्ट्रक्टिव और सकारात्मक सुझावों और मेरिट और योग्यता को महत्व देते तो आज एकनाथ जी और मैं यहां नहीं बैठे होते। द सेम पार्टी दैट ushered in economic reforms 30 years ago is a party that is abusing industrialists, abusing businessmen and calling businessmen anti-nationals. कांग्रेस छोड़ते ही मिलिंद देवड़ा उन युवा नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए जिन्होंने बीते कुछ सालों में पार्टी छोड़ी है। वो अब ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद और आरपीएन सिंह जैसे नेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए हैं, जो किसी दौर में राहुल गांधी के करीबी माने जाते थे। दक्षिण मुंबई से सांसद रहे मिलिंद देवड़ा केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं और दक्षिण मुंबई से उनकी लोकसभा उम्मीदवारी को देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों का समर्थन रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक देवड़ा को लग रहा था कि इन आम चुनावों में दक्षिण मुंबई की सीट इंडिया गठबंधन में शामिल शिवसेना उद्धव गुट के अरविंद सावंत को दी जा सकती है। अरविंद सावंत 2014 और 2019 में मिलिंद देवड़ा को इस सीट पर हरा चुके हैं। वैसे इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि दक्षिण मुंबई की सीट बीजेपी एकनाथ शिंदे की शिवसेना को देगी, लेकिन सूत्रों के मुताबिक मिलिंद देवड़ा लोकसभा नहीं तो राज्यसभा से संसद में भेजे जा सकते हैं। एकनाथ शिंदे ने देवड़ा का अपनी पार्टी में स्वागत किया तो बीजेपी ने इसी बहाने राहुल गांधी पर हमला किया। वहिनींचं ही स्वागत करतो। मैं मिलिंद देवड़ा का शिवसेना में स्वागत करता हूं। मैं उनके साथ उनकी पत्नी का भी स्वागत करता हूं। 1.5 साल पहले मेरे अंदर भी बिल्कुल ऐसे ही भाव थे, लेकिन आपको फैसला लेने का साहस जुटाना ही पड़ता है। निर्णय घ्यायचा असतो। विडंबना देखें, एक ओर श्रीमान राहुल गांधी भारत जोड़ो अभियान चला रहे हैं और दूसरी ओर उनके ही घर के नेता, दल के नेता, उनको कांग्रेस छोड़ो अभियान के तहत धीरे धीरे एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। अब देवड़ा परिवार जो कांग्रेस दल में विगत 55 वर्षों से रहा, गांधी परिवार के निकटतम रहा, वो भी अब कांग्रेस को त्याग रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने पर अपने बयानों में सतर्क दिखे। मिलिंद देवड़ा के पिता मुरली देवड़ा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं। क्या बताएं, अफसोस तो होता है। कोई साथी हमारे साथ बड़ा लंबा सफर पूरा करके आया है और वो हमको छोड़ जाए इस समय में, तो हमको दुख होता है। दोस्त रहा है, लेकिन दुख तो होगा, दुख हो रहा है। देखिए, पार्टी हम सबसे बड़ी है, जरा सा कहीं थोड़ा बहुत धक्का लगता है उसको मेकअप कर लेते हैं। पार्टी बहुत बड़ी है, पार्टी में बहुत ऊर्जावान नेता हैं, तो पार्टी में ये कहना कि उससे नुकसान होगा, फायदा होगा, ये सब उससे कोई कुछ चर्चा में कोई वो नहीं है। मिलिंद देवड़ा के पार्टी छोड़ने से मुंबई में कांग्रेस ने अपने एक जाने पहचाने युवा चेहरे को खो दिया है।
इसके साथ ही कांग्रेस में राहुल गांधी की अपनी पुरानी युवा टीम लगभग खत्म हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। मणिपुर के थोबल से कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हो गई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने यात्रा को हरी झंडी दिखाई। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 67 दिनों में 6,700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि 2004 से राजनीति में हूं, पहली बार देश के ऐसे प्रदेश में गया जहां शासन व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी, जिसे हम मणिपुर कहते थे। वो मणिपुर रहा ही नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी आपके आंसू पहुंचने के लिए नहीं आए, आपसे गले लगने नहीं आए। उनतीस जून के बाद वो मणिपुर रहा ही नहीं, बट गया। कोने कोने में नफरत फैली, लाखों लोगों को नुकसान हुआ, भाई बहन, माता पिता आंखों के सामने मरे। और आज तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री मणिपुर में आपके आंसू पोंछने, आपसे गले लगने, आपका हाथ पकड़ने नहीं आए। शर्म की बात। मणिपुर को मोदी जी आते हैं वोट पूछने के लिए, लेकिन जब मोदी जी यहां के लोग मुसीबत में हैं तो उस वक्त इधर मुंह नहीं दिखाते। वो समंदर के ऊपर शहर करते फिरते हैं और बैठे जगह जप करते बैठते हैं, राम 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 राम। अरे भाई, मुख में राम बगल में छुरी, ये मत करो जनता के साथ। यही हम चाहते हैं। सभी को भगवान की याद आती है, भगवान के बारे में सभी लोग आस्था रखते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोटों के लिए मत करो। दिल्ली सहित प्रधानमंत्री संग्रहालय में पीएम मोदी गैलरी का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री संग्रहालय की मोदी गैलरी अब तक की भारत में सबसे आधुनिक गैलरियों में से एक है। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के पूरे जीवन को चित्रित किया गया है, साथ ही उनके विकास कार्यों की भी जानकारी दी गई है। इस समय हम खड़े हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के एकदम नई गैलरी, जिसको पीएम मोदी की गैलरी बोला जा रहा है। इस गैलरी में पीएम मोदी से जुड़ी वो सारी चीज़ों को बताया गया है जो कि उनके जीवन काल में हुई हैं। इस गैलरी को 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला इनर सर्कल, दूसरा आउटर सर्कल और उसके बाद जो है 2 एक्सपीरियंस सर्कल, जहां पे आप अलग अलग एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो लेकिन जैसा कि आप पीछे मेरे देख सकते हैं, ये इनर सर्कल है और यहाँ से प्रधानमंत्री मोदी का जीवन शुरू होते दिखाया गया है। ये 1950 से 1960 के बीच में उनकी किशोरावस्था दिखाई गई है। किस तरीके से स्वामी विवेकानंद के वो शिष्य थे, उनकी फोटोज, उनका किस तरीके से उनका जो जीवन चित्र है या इनर सर्कल में दिखाया गया है, एक पीपल के पेड़ के पास। उसके बाद अगर हम जब इस इनर सर्कल से बाहर आते हैं तो हमारी गैलरी में 7 अलग अलग सेक्शंस बनाए गए हैं, जहां पर विकास, जिसको अलग 7 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, जिसमें विकास है, विज्ञान है, विश्व है, सुशासन है, जन भागीदारी है और पीएम मोदी के और अलग अलग स्कीम्स के बारे में बताया गया है जो कि उन्होंने अपने पिछले 9 साल के कार्यकाल में किया है। म्यूजियम को इंटरैक्टिव बनाने के लिए बहुत सारी नई नई चीज़ों के इस्तेमाल किया गया है जो जनरली आपको किसी नॉर्मल म्यूजियम में नहीं दिखेगा। अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक माइक्रोस्कोप है। माइक्रोस्कोप मेड इन इंडिया है, जो कि मेक इन इंडिया स्कीम का है। और उसके ऊपर अगर हम देखें तो ये एक VR सेट है, जिसके माध्यम से आप किस तरीके से भारत ने कोविड का
सामना किया था, किस तरीके से वैक्सीन बनाई थी, इन वीआर सेट्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। वहीं अगर हम आगे बढ़ेंगे तो प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 का एक इंटरैक्टिव पोर्टल बनाया गया है यहाँ पे, जिसपे आप बटन दबा के यहाँ से चंद्रयान को लॉन्च कर सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग गैलरी, ये अलग अलग 7 हिस्सों में पीएम मोदी के कार्यकाल को दिखाया गया है, दर्शाया गया है कि किस तरीके से पीएम मोदी अपने कार्यकाल में, अब जैसे अगर हम विश्व वाले सेक्शन में आते हैं, ग्लोबल पीस एंड हार्मनी में, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम का पद संभाला है, तब से उन्होंने कहाँ का किन किन देशों की यात्रा की, कब यात्रा की और उस यात्रा का क्या आउटकम रहा, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मोदी जी का सबसे बड़ा जो इनिशिएटिव था डिजिटल इंडिया को यहाँ पे बहुत आगे रखा गया है। अगर हम यहाँ आएंगे और इस प्लेटफॉर्म को देखेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अलग अलग स्कीम्स जो हैं, जो पीएम मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद लॉन्च की गई थी, वो स्कीम्स के बारे में लिखा गया है। लेकिन बस इसको ऐसे मत लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप अपना फोन रखेंगे तो इन स्कीम्स की सारी जानकारी आपके फोन में खुद ब खुद ट्रांसफर हो जाएगी। यहाँ पर NFC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जो टेक्नोलॉजी आपके फोन से सीधे आप फोन से सरफेस को टच कराने पे यूज की जाती है। और भारत की ये शायद से पहली गैलरी है जहां पे NFC टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है।